हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण सभी को। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह की शुरुआत हो गई थी मेरी सैलून के साथ। सैलून में मैं गई थी हेयर कट कराने। जैसे कि आप सभी को पता है कि घर में शादी थी, तो हेयर कट मेरे लॉन्ग थे और उसने शॉर्ट ही कर दिए, और जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, क्योंकि मेरे लॉन्ग हेयर थे और लॉन्ग हेयर का ना इतना सत्यानाश ही कर दिया। बट फिर भी क्या ही करूँ, गलती तो मेरी ही थी। फिर हमने नाश्ता किया, कुछ गए थे रेस्टोरेंट में, कुछ भूख लग रही थी, और फिर मैंने नूडल्स वगैरह ऑर्डर किए और हमने ये खाना खा लिया। और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह हमें निकलना था फिरोजाबाद के लिए। आप सभी देख सकते हो, हमने बस ली और बस में बहुत अच्छे आराम से मतलब गए थे हम लोग को, फैल के बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। हम बस से इसलिए जाते हैं क्योंकि थोड़ा लॉन्ग टूर होता है, और ट्रेन में हमें ना बहुत धक्का मुक्की होती है, हमें मतलब नहीं मिलता स्पेस। तो बस में थोड़ा महंगा टिकट तो होता है, लेकिन आराम से हमें सीट मिल जाती है और तभी हम चले जाते हैं। तो बहुत मतलब आराम से जाते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने बस में सीट बुक करी थी। हमने दोनों बच्चों की हम फुल टिकट लेते हैं, ताकि बच्चे भी आराम से जा पाएँ। पिछली बार मैं बस से गई थी तो मेरा फ़ोन ही टूट गया था, दूसरा वाला। अभी तो दूसरे वाले फ़ोन में वीडियो बना रही हूँ मैं। अभी हम ऑन द रोड ही हैं। सुबह हम जल्दी निकले थे, 5 बजे घर से निकले थे, और देखो धूप हो गई और अब मुझे गर्मी भी लगने लगी है। मैंने मतलब नॉर्मल कपड़ों में आ गई हूँ मैं, स्वेटर पहन रखा था। अभी हम पहुँचने वाले हैं घर पे, बिल्कुल नियर अबाउट हैं, ताई जी के घर के पास में ही है। और अब हम आ गए हैं उनकी गली में। गली में देखो क्या कीचड़-काचड़ हो रही है। अब क्या ही कर सकते हैं, उनकी छोटी-सी गली है। और पर सबसे अच्छा मुझे ये लगा, जो कि मेरे लिए सरप्राइज़ था बहुत ज़्यादा वाला, कि इनका घर ना बहुत अच्छा सजा हुआ था। और वो घर सजाया था इनके दामाद ने, जो भी कल्पना दीदी हैं उनके हस्बैंड डेकोरेशन का काम करते हैं। और मुझे घर ना बड़ा ही सुंदर लगा था, बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी उन्होंने। थैंक यू जीजू उनके लिए, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो। आपने जो डेकोरेशन की है ना, बहुत अच्छी ऑसम की थी। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ताई जी का घर इतना अच्छा सजा हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम जब आए थे कल्पना दीदी, जब उस टाइम डेकोरेशन नहीं थी, और अभी की है तो बहुत सुंदर लग रहा था घर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फाइनली हम पहुंच गए हैं घर के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन-कौन मिलने वाला है हमको। ये हमारे लिए भी सरप्राइज़ रहेगा कि हम कौन मतलब किस-किस से हम मिलेंगे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं। और घर पूरा टोटली चेंज हो चुका था, क्योंकि ताई जी ने दोबारा से घर बनवाया था। पहले बैक साइड के ही 2 रूम थे, और अभी पूरे घर उन्होंने चेंज कराया है। तो पूरा घर बना दिया है, और ये देखो ये डेकोरेशन हो रही है। ये तो मतलब मेरा दिल खुश हो गया। मतलब मुझे ना, मैं ज़्यादातर बोर हो जाती हूँ शादियों में, और मुझे ना इसमें अब की बार मैं बिल्कुल बोर नहीं हुई, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा इनके यहाँ की जो डेकोरेशन है। मैं क्या ही बोलूँ, जीजू को बहुत अच्छा काम किया। और यहाँ मिल गई हैं दादी हमारी, और दादी मुझे पहचान ही नहीं रही हैं। दादी कह रही हैं, "कौन हो तुम?" तो दादी ना पहचान नहीं रही हैं, तो मैं दादी से पूछ रही हूँ, "दादी आप पहचान भूल ही गई?" दादी पता नहीं अनार देवी नाम, अपना नाम बता के मुझे बता रही थी कि तुम्हारा नाम अनार देवी है। और फिर इनको बताया, फिर समझी, मतलब अब देखो अब ये पहचान गई हैं। तो पूछ रहे हैं हम इनसे कि कौन-कौन है? नहीं समझ नहीं पा रही हैं, क्योंकि एक तो नया दादी की उम्र हो गई है 95 साल की, तो दादी पहचान नहीं पाती हैं। इनको फिर जब हम बताएँगे तब जाके याद आएगी इनको कि अरे! तुम वो हो, देखो मैंने बताया, ये देखो अब ये दादी पहचानी है कि ये तो मेरा नाती है। ठीक है, अब दादी पहचान गई हैं, और दादी को पता नहीं क्या ही कोरोना काल से ये मुँह ढकने की आदत पड़ी हुई है। दादी मुँह ढकती ही रहती हैं। और क्या ही बोलूँ, ये देखो दादी ने पहचान ली है अब सब। ये देखो सबको ये जो हाथ चूमती हैं तो इसको बोलती हैं मीठा, मीठा दे दूँ तुमको मीठा, ये ऐसे बोलती हैं दादी। दादी पहचान नहीं पाती, देखो दादी का फिर ढक्कन लग गया कोरोना काल वाला। दादी हमारी बहुत स्वीट है, मैं दादी को क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छी हैं दादी। और मतलब लगता ही नहीं किस ज़माने की दादी हैं, ये बिल्कुल एकदम मॉडर्न की तरह हो जाती हैं। ये मुझे तो ख़ैर कभी अभी तक इन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए टोका नहीं है। हमारे घर आती हैं तो कुछ भी खा लेती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये है मेरी स्वीट सी ननद, जो कि गाँव से हैं। ये चाचा जी की लड़की हैं जो गाँव में रहती हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ पास आके एकदम मॉडर्न हो जाती हैं, और बहुत ही स्वीट नेचर है इनका। बाकी मेरे लिए तो सारी ननदें अच्छी हैं, बाकी आपस में जैसी भी हों मुझे नहीं पता, बट लेकिन बहुत ही अच्छी हैं। आपस में बहन-भाई ये कैसे रहते हैं, ये तो दोनों बहन-भाई, इनका भाई है अनुराग, वो
आपस में इनका कैसा रिलेशन है वो इनको ही पता है, लेकिन लड़ते बहुत हैं ये दोनों के दोनों। और ये दोनों बुआ-भतीजी की चल रही है बॉन्डिंग और यहाँ फ़ोटो शूट हो रहा था। ये देखो मैं इनसे कह रही थी मेरे मेरे फ़ोटो खींच दो, मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा लो, तो वो सुनने को तैयार नहीं। दोनों पापा-बेटे तैयार हो गए हैं और अब हो गई है ये है मेरे देवर जी जिनकी है लगन और ये देखो आप देख सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ये देखो, मैंने इनके साथ भी फ़ोटो ले ली। मैंने नॉर्मल मेकअप किया था क्योंकि थोड़ी-सी गर्मी-सी हो रही थी, ज़्यादा गर्मी तो नहीं थी। और फिर अब हम लोग निकल गए हैं लगन के लिए। मैं एकदम सिंपल हूँ, मैंने मेकअप ज़्यादा नहीं किया है, नॉर्मल हूँ, क्योंकि मुझे क्या ही करना था वैसे भी। पर एक से एक सरप्राइज़ मुझे वहाँ मिल रहा था जाके। अब हम पहुँच गए हैं मैरिज होम। भाई मैरिज होम भी बहुत अच्छा किया था इन्होंने। मतलब अब की मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं कहीं गाँव में आई हूँ और भी ससुराल वाले फंक्शन में। मुझे अच्छा लगा था, बहुत अच्छा सब एरिया भी बहुत अच्छा था और जो अरेंजमेंट थे ना बहुत ही अच्छे किए थे भैया ने, ताऊ जी ने। बहुत अच्छे अरेंजमेंट किए थे यहाँ पर। और सबसे अच्छी बात बताऊँ आपको, एक और सरप्राइज़ मिलेगा यहाँ पे। देखो इन लोगों की फ़ोटोज़ वग़ैरह लगी हुई है। ये देखो, अब ये बताऊँ, ये कैमरामैन इनके जो दूल्हे राजा हैं, इनका दोस्त है कैमरामैन और जिन्होंने डेकोरेशन करवाई है वो इनके जीजा जी हैं। तो सब कुछ ऐसा हुआ है तो बहुत ही अच्छा हुआ है, आप देख सकते हो। कमेंट करके ज़रूर बताना कि डेकोरेशन कैसी है। और ये है मेरा नटखट सा देवर, ये भी गाँव के हैं, ये भी चाची मेरे गाँव से हैं। ये गाँव वाले हैं लेकिन गाँव वाले हैं नहीं, इनके मतलब शहर में आके शहर जैसे हो जाते हैं और ये हमारे साथ बिल्कुल इतनी बॉन्डिंग हमारी बहुत अच्छी है। हमारे देवर, चाची, सास सबके साथ मेरी बॉन्डिंग सबसे अच्छी है। मतलब एक जो गाँव के लोगों की सोच होती है वैसी सोच इनकी किसी की भी नहीं है। और यहाँ पे मैं एलसीडी में मैं भी यहाँ दिखाई दे रही थी, तो मैं जब मैं कैप्चर करने गई हूँ और ये पायल दीदी नाच रही हैं जो मेरी ननद हैं। और मैं जैसे ही कैप्चर करने जा रही हूँ ना अपनी वीडियो को, ये देखो मैं भी आ रही हूँ। आप कमेंट करके बताना कि हम कैसे डांस कर रहे हैं। दोनों नंद भाभी हम डांस कर रहे हैं और हम तो छाए हुए थे भाई पूरी शादी में। ये देखो कैसे मस्त हम लोग डांस कर रहे हैं। और जैसे ही मैं अपनी वीडियो बनाने जाती हूँ वैसे ही ना ब्लर ब्लर कुछ ऐसा हो जाता है। आप कमेंट करके बताना कि डांस कैसा किया, कैसे नहीं किया। पर हमने शादी फुल एन्जॉय की और बहुत ही मज़ा आया शादी में। और अब क्या ही बताऊँ मैं आपको, अभी लगन सगाई का प्रोग्राम चल रहा है। अब ये है घुड़चढ़ी की तैयारी।